क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे तेज बॉलर का बचपन कैसे गुजरा था? न प्रॉपर फीड थे, न हेल्थ थी, और सर पे एक ऐसी छत थी जो बारिश में गिर जाती थी। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसका नाम उसके मर चुके भाई के नाम पर रखा गया था। 13 अगस्त 1975 को रावलपिंडी के पास एक छोटे से इलाके में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम शुएब रखा गया। उसके अब्बू मोहम्मद अख्तर एक रात भर जागने वाले चौकीदार थे। वो अटक ऑयल रिफाइनरी पे ड्यूटी करते थे और माँ हमीदा अवान एक सीधी सादी साफ दिल औरत। 5 बच्चे हुए, लेकिन बेटा जिसका नाम भी शुएब रखा गया था, 1 साल की उम्र में वो शुएब दुनिया छोड़ गया। लेकिन जब 5वां बच्चा पैदा हुआ तो उन्होंने उसकी याद में उसका नाम भी शुएब रख दिया। ये वही शुएब था जो क्रिकेट स्टेडियम्स में तूफान बन के छा गया। लेकिन दुनिया का सबसे तेज बॉलर एक कमजोर से मकान में पैदा हुआ था। छत ऐसी थी जो बारिश में भरोसा तोड़ देती थी। एक बार तेज बारिश हुई और छत गिर गई। पूरा खानदान घबरा गया। उसके बाद शुएब खुद लिखते हैं, छतें तो हमेशा हिफाजत करती हैं, लेकिन उस दिन मेरी छत मुझ पर ही गिर गई। लेकिन इसके साथ साथ शुएब को एक और भी मसला दरपेश था, और वो ये था कि शुएब फ्लैट फुटेड पैदा हुए थे। अजीब सी बात है, कहते हैं कि फ्लैट फुटेड भाग नहीं सकते। भाग रहा हूँ। मतलब उनके पैर में वो जो नेचुरल कर्व होता है वो नहीं था जिसके साथ इंसान बैलेंस कर पाता है, जिसका नतीजा क्या था कि वो सही से चल नहीं पाते थे। क्या आप सोच सकते हैं कि दुनिया का सबसे तेज और डेंजरस बॉलर एक ऐसा लड़का था जो बचपन में प्रॉपर चल भी नहीं सकता था। जब शुएब 3 साल के थे, उन्हें वोपिंग कफ हो गया, इतना ज्यादा सीवियर कि न सांस आती न आवाज। डॉक्टर्स ने कहा इसके लंग्स हमेशा कमजोर रहेंगे। लेकिन किस्मत की करनी देखिए, जिन लंग्स को डॉक्टर ने कमजोर बोला था, वही लंग्स बाद में 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉलिंग करने वाले लंग्स बन गए। क्लब का मैच हुआ, उन्होंने कहा लड़के पूरे नहीं, तो उन्होंने बोला शुएब को बुला लो, और शुएब जो बस देखने आया था उसे फील्ड में उतार दिया गया। उन्होंने बॉल उठाया, रनअप लिया और पहली बॉल डाली। एक ऐसी स्पीड से डाली कि सब हैरान रह गए। उनके भाई ने क्रिकेट एकेडमी में उनका दाखिला करवा दिया और यहीं से शुएब की जर्नी स्टार्ट हो। PIA के ट्रायल्स देने के लिए शुएब को लाहौर जाना था। ये ट्रायल्स उस जमाने में एक गोल्डन टिकट होता था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, शुएब के पास पैसे नहीं थे कि वो बस की टिकट खरीद कर लाहौर जा सकते। लेकिन दिल में इरादा तो था और क्रिकेट का जुनून भी था, इसलिए शुएब बस के कंडक्टर के पास गए और उससे बोला कि मुझसे दोस्ती कर लो। कंडक्टर ना माना तो शुएब बस की छत पर चढ़ गए। शुएब कहते हैं वो पहला गियर लगाकर जब चलती तो आहिस्ता आहिस्ता चलती। मैंने उसे कहा जब तक तेरी बस चलेगी मैं भाग कर चढ़ जाऊंगा, और शुएब कहते हैं कि ऐसे ही हुआ। वो बस चलाता, मैं ऊपर चढ़ जाता, वो बस रोकता, मैं नीचे आ जाता। अब जब लाहौर पहुंच गए तो जेब में पैसे तो है नहीं, अब खाने पीने और रहने का इंतजाम कैसे होगा? तेरी बग्गी बड़े पास आज रात अगर मैं सो जाऊं यहाँ पे, उन्होंने कहा सो जा, रोटी खाएगा? खाएंगा। सुबह फिर उसी टांगे वाले ने, जिसका नाम अजीज था, शुएब को ग्राउंड के पास उतारा और उसे कहा कि जब तुम बड़े स्टार बन जाओ तो मुझसे मिलने जरूर आना। ग्राउंड वहां से बहुत दूर था जहां टांगे वाले ने उसे उतारा। शुएब भागता हुआ ग्राउंड पहुंचा और इसी तरह थके हुए, सांस चढ़े हुए शुएब ने बॉल पकड़ी और एक ऐसी तेज बॉल डाली कि सब सिलेक्टर्स हैरान रह गए। उन सिलेक्टर्स में से क्रिकेट के एक लेजेंड जहीर अब्बास भी वहां थे। वही दिन था जब शुएब ने प्रोफेशनल क्रिकेट का पहला दरवाजा खोला। PIA के बाद शुएब को जर्री तरक्याती बैंक ने सिलेक्ट कर लिया। शुएब ने 133 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 26.26 की एवरेज से 467 विकेट्स ली, जिसमें 28 मरतबा 5 विकेटें और 2 मरतबा 10 विकेटें ली। और इसी तरह लिस्ट ए के मैचेस में भी शुएब ने 221 मैच खेले, जिसमें 25.21 की एवरेज से 338 विकेट्स ली, जिसमें उन्होंने 7 मरतबा 5 विकेटें हासिल की। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी।
29 नवंबर 1997 को शोएब ने अपने घर रावलपिंडी के ग्राउंड पर वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया और बोल्ड कर दिया। तो शोएब अख्तर की टेस्ट क्रिकेट में पहली विकेट। इस मैच में शोएब ने 22 ओवर किए जिसमें उन्होंने 68 रन्स खाए और 2 विकेटें ली। 1998 को जिम्बाब्वे के खिलाफ शोएब अख्तर ने ओडीआई में डेब्यू किया। अब सुनो 1999 में इंडिया का टूर जहां शोएब जमीन से आसमान पर पहुंच गया। कोलकाता का ईडन गार्डन जहां टेस्ट चैंपियनशिप का मैच था। 1 लाख इंडियन फैंस के सामने शोएब बॉलिंग कर रहे थे और स्ट्राइक पर थे राहुल द्रविड़। एक परफेक्ट बॉल और राहुल द्रविड़ क्लीन बोल्ड। अब बैटिंग करने के लिए आ रहे थे सचिन तेंदुलकर। क्राउड में शोर उठ रहा था, हर तरफ खुशी ही खुशी थी, शोर ही शोर था। The man that all the world of cricket love to see, Sachin Tendulkar. और फिर शोएब दौड़ा, एक मिसाइल जैसी डिलीवरी और मिडल स्टंप उड़ गया। सचिन तेंदुलकर क्लीन बोल्ड हो गए। सारा क्राउड खामोश हो गया। 2 डिलीवरीज, 2 भारत के लेजेंड्स आउट हो चुके थे। वापसी पर लोगों ने शोएब को कंधे पर उठा लिया। मुझे ज्यादा पता नहीं था अनटिल मैं जब पाकिस्तान वापस गया, फिर लाहौर में मुझे उन्होंने कंधे पर उठा के होटल तक लेके आए। तो मैंने कहा क्यों हम मैच जीते? ऐसा कहता नहीं, तूने आउट किया और तूने बहुत बड़ी विकेट ली। इसी मैच की सेकंड इनिंग्स में सचिन तेंदुलकर रन ले रहे थे और शोएब उनके रास्ते में आ गए। कोलिजन हुआ और तेंदुलकर रन आउट हो गए। क्राउड ने समझा शोएब ने जानबूझकर ऐसा किया है। बस स्टेडियम में आग लग गई, लोगों ने तहलका मचा दिया। मैच रुक गया और स्टेडियम को क्लीन करवाना पड़ा मैच को दोबारा स्टार्ट करने के लिए। Those grandstands there, it's hardly ever a sight like this at Eden Gardens when you have an international match. इंग्लैंड में 99 के वर्ल्ड कप में शोएब अख्तर ने 10 मैचों में 16 विकेटें ली और हर टीम शोएब से डरती थी। It was undoubtedly the quickest. My goodness, he was quick. उसका एक्शन, उसकी स्पीड बैट्समैन के लिए नाइटमेयर बन गया था। मैं चला गया उसको ढूंढने। अब ये 94 की बात है, मैं 99 में उसको ढूंढने चला। वो सोया पड़ा था, रात का टाइम था, 12 का। कहता हाँ एक पागल आया था। मैं कहा हेलो अजीज, मैं शोएब अख्तर। वो कहा तू शोएब अख्तर? यही सोना पड़ेगा आज रात। सेम ईयर ऑस्ट्रेलिया टूर पे एक बड़ा झटका लगा। अंपायर डैरल हेयर ने शोएब का बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट कर दिया। Akhtar reported for a suspect action. बायोमैकेनिक्स लैब गए, एक्शन एनालिसिस हुआ और सब कुछ क्लीन करवा के क्रिकेट में वापसी की। चलिए अब समझते हैं कि फास्टेस्ट बॉल करने के लिए शोएब अख्तर ने क्या क्या किया। तो फास्टेस्ट बॉल करने के लिए शोएब की ट्रेनिंग कुछ ऐसी थी कि उन्होंने अपने आप को टायर से बांधकर उसको खींचा। जब उससे बात ना बनी तो छोटी गाड़ी से खुद को खींचा। जब उससे भी बात नहीं बनी तो ट्रक को पकड़कर खींचा और 3 से 5 मील तक खींचते रहे और अपनी टांगों को इस कदर मजबूत कर लिया था कि अब उनका रनअप किसी चीते से कम नहीं था। अपनी अपर बॉडी के लिए वो जो जिम में वेट उठाते थे उसको डबल कर दिया और उसकी रेपिटेशन को भी बढ़ा दिया। और तो और क्रिकेट की पिच जो कि 22 यार्ड होती है उसकी जगह 26 यार्ड से बॉलिंग करने लगे। लेकिन इसका एक नुकसान हुआ कि जब वो 22 यार्ड पर बॉल करने आए तो उनका बॉल 4 यार्ड आगे गिर रहा था। लेकिन इस सब का सिर्फ एक ही गोल था, 161 किलोमीटर पर आवर। फिर आया 2003 का वर्ल्ड कप। 22 फरवरी को केप टाउन में इंग्लैंड के खिलाफ शोएब ने वो एक बॉल डाली जो हिस्ट्री बनकर रह गई। शोएब ने 161.3 किलोमीटर पर आवर की बॉल डाल दी। अब बात करते हैं कि शोएब का नाम रावलपिंडी एक्सप्रेस कैसे पड़ा। तो एक कमेंटेटर टोनी ग्रेग ने उनको ये नाम दिया था। उनका कहना था, Boy, the Rawalpindi Express has left the station, that's for sure. और यही नाम उनकी पहचान बन गया। शोएब उन चंद प्लेयर्स में थे जिन्होंने IPL भी खेला था।
2011 के वर्ल्ड कप में शोएब ने अपना आखिरी मैच खेला। Very important member of Pakistan team Shoaib Akhtar for this particular World Cup. ये मैच 8 मार्च 2011 को श्रीलंका में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला। इस मैच में उन्होंने 9 ओवर्स किए जिसमें उन्होंने 70 रन्स खाए और सिर्फ 1 विकेट ली। 17 मार्च 2011 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में शोएब ने कहा, Today, I step ahead from a most significant phase of my life and walk forward. I have decided to say goodbye. This World Cup is my last. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको ये वाली वीडियो जिसमें बाबर आजम की जर्नी दिखाई गई है वो भी पसंद आएगी। खुदा हाफिज।